अगर तुम ये लेक्चर्स देख रहे हो इसका मतलब है कि आपने लेक्चर 1 देखा होगा, आपका रोड मैप क्लियर हुआ रहेगा और 15 वीक का आपको सिस्टम समझ में भी आया होगा। अब बात प्लानिंग की नहीं है, अब बात एग्जीक्यूशन की है। हमें सिर्फ फोटोशॉप को लर्न नहीं करना है, हमें फोटोशॉप को कंट्रोल करना है। सब बिगिनर्स एक ही जगह पे आके अटकते हैं और दिमाग बोलता है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सच सुन लो, फोटोशॉप कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुमने एंट्री ही गलत जगह से ली है। आज के लेक्चर का गोल सिर्फ यही है, फोटोशॉप ओपन करके तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाना है। तो लेट्स बिगिन। मेरा नाम मयूर खंडेकर और आप सभी का हमारे मयूर कोडेक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना है फोटोशॉप ओपन। फोटोशॉप ओपन करने के पहले मैं आपको फोटोशॉप का थोड़ा एक बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि फोटोशॉप इज अ बिटमैप बेस्ड सॉफ्टवेयर। मतलब आप उसमें कोई भी इमेज हो या कोई भी डिजाइन हो, उसको जूम करोगे तो वो क्या होगा, पिक्सेलेट होगा, ब्लर होगा, थोड़ा आपको लगेगा कि फट रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपको डरने की बात नहीं है, वो बना ही पिक्सल से है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते तो उसमें दो कलर कॉम्बिनेशंस रहते हैं, जैसे RGB CMY के। आपको नॉर्मली फोटोशॉप जब भी यूज करो RGB कलर कॉम्बिनेशन से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि RGB रेड, ग्रीन, ब्लू रहता है और CMY के शैन, मजेंटा, येलो और क्रिप्टन मींस ब्लैक कलर रहता है 110%। CMY के यूज होता है एज अ प्रिंट मीडिया में और RGB कलर कॉम्बिनेशन यूज होता है एज अ डिजिटल मीडिया में। अभी आपके सामने फोटोशॉप का एक इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें मैं अभी एक जाके नॉर्मल एक न्यू फाइल क्रिएट करके एंटर करता हूँ। अभी ये आपका मेन रोल क्या होता है वो बता देता हूं। ये एक कैनवास है जहां पे आपके सारे वर्क्स दिखेंगे। लेफ्ट साइड में पूरा टूल बॉक्स है और राइट साइड में यहां पे कैनवास पे जो भी चीजें होगी उसको कंट्रोल करने की चीज यहां से, जो लेयर पैनल है, यहां पे उसकी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है वो पूरा प्रॉपर्टी जैसा है कि आप कोई भी टूल लोगे उसका प्रॉपर्टी आपको ऊपर के साइड दिखेगा, जो अप साइड है। तो देखा कितना सिंपल है, देखने का नजरिया चाहिए। आप जाके सीधा ओपन करके इतने सारे पैनल्स देखोगे तो डर ही जाओगे। रेडीमेड फाइल ओपन मत करो, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। तो अभी हम लोग जैसे न्यू फाइल पे क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद अभी आपको ये सारा ऑप्शंस दिख रहा है इंटरफेस की, हर एक का यूज क्या होता है वो मैं आपको एक एक सिंपल फास्ट ट्रैक में बता देता हूँ। जैसे अभी ये सब सेटिंग्स है, बट आपको एक सिंपल चीज है कि यहाँ से आपको साइज स्ट्रक्चर्स आपको ऐड करना रहेगा। तो समझो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे एक यूट्यूब थंबनेल जैसा क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1920x1080। तो ये मेरा विड्थ और हाइट मिल गया। ये ओरिएंटेशन है, मतलब आपको लैंडस्केप टाइप चाहिए या पोर्ट्रेट टाइप चाहिए। यहाँ पे रिजोल्यूशन, मतलब डिजिटल मीडिया के लिए आप कोई भी डिजाइन वगैरह बनाओगे उसके लिए 72 रिजोल्यूशन इज द बेस्ट रिजोल्यूशन। अभी आते हैं कलर मोड पे। तो कलर मोड पे आपको दो चीजें याद रखनी है, RGB और CMY के। RGB पूरा डिजिटल मीडिया संभालता है, तो CMY के जैसे एक प्रिंट मीडिया, मतलब प्रिंटिंग के लिए आपको कोई भी डिजाइन बनानी हो, कुछ भी करना हो तो CMY के कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। और आपको कोई भी डिजिटल मीडिया हो गया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी वेबसाइट्स का इंटरफेस वगैरह कुछ भी डिजाइन करना है तो सीधा RGB सिलेक्ट करना है। आपने गलत कलर सिलेक्ट करके आपने पूरी डिजाइन बनाई तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जीरो से स्टार्ट करना होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे RGB कलर कॉम्बिनेशन मैंने सिलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड में व्हाइट ही रखूंगा, ट्रांसपेरेंट मुझे PNGs इमेजेस के लिए। PNGs क्या होता है वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। देन क्रिएट। अभी जैसे क्रिएट किया तो कंट्रोल 0 से मैं फिट टू पेज कर लूंगा, मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट सामने आ जाएगा। लेफ्ट साइड मैंने बता दिया कि हमारा टूल पैनल है, तो यहां से हम कोई भी टूल्स वगैरह ले सकते हैं। और राइट साइड में हमारा लेयर पैनल है। अभी यहाँ पे हम लोग को कोई भी डिजाइन बनानी हो हमें तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अभी समझो मैं एक सिंपल शेप क्रिएट करता हूँ। यहां से एक शेप ले लिया, क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने पूरा एक, समझो मुझे पेज पे चाहिए था, कैनवास के टाइप एक शेप बना लिया। अभी यहाँ पे आके वो मुझे कलर कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि आपको क्या कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। तो नॉर्मली सब लोगों का बेस्ट कलर ब्लैक ही उठाते हैं, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट होते नजर ना लगे किसी की। अभी समझो बिगिनर्स गलती क्या करते हैं, मेन फोकस यहां पे रखते कैनवास पे। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहां पे तो डिजाइन में कुछ भी बनाओगा अच्छा ही बनाओगा, मुझे भी पता है। बट मेन चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की, लेयर्स कितने यूज हो रहे हैं, कहाँ लेयर्स, कौन सा लेयर किधर है, वो आपको राइट साइड में भी फोकस करना है। क्योंकि फोटोशॉप का लेयर है ना, एक सोल है, आत्मा की तरह है। आपने लेयर को प्रॉपरली समझ लिया तो फोटोशॉप आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक शेप तो क्रिएट कर लिया, मतलब बैकग्राउंड को प्रॉपर फिल कर दिया। एक शेप के साथ विदाउट भी उसके आप कर सकते हो। ये एक इमेज हमारा हो गया। अभी क्या करना है, वापस मैं मूव टूल पे जाऊंगा। अभी कंट्रोल ओ से एक इमेज ओपन करूंगा। समझो मैंने कोई एक डेस्कटॉप पे इमेज डेस्कटॉप से कोई एक इमेज ले लेता हूं। समझो ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी इमेज को यहां से यहां पहले ले जाता हूं। क्लिक एंड ड्रैग करके आपको लेयर पैनल को जाना है। एक सिंपल चीज ये भी याद रख लो, आप जितने भी पैनल्स ओपन होते जाएंगे वो साइड बाय साइड यहाँ पे दिखती जाएगी, 3 4 5 6। तो आपको फिर ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहेगा। अब इसका काम हो गया, इसको हटा दो, क्योंकि कभी भी ओरिजिनल इमेज पे आपको एडिटिंग नहीं करनी, वरना कंट्रोल एस करोगे तो एज इट इज सेव हो जाएगा। वापिस आपको आपका जो पुराना इमेज था वो नहीं मिलेगा, एडिटेड वाला इमेज मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना, पहले का आप कैनवास क्रिएट करो, उसके बाद इमेज वगैरह उसमें डालते जाओ। अभी इमेज का साइज छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी कंट्रोल 0। ट्रांसफॉर्म टूल से आपने इसका साइज एकदम इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे ले लिया, एंटर और कंट्रोल 0 वापस फिट टू पेज। अभी आते हैं इसका मुझे बैकग्राउंड वगैरह हटाना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिमूव बैकग्राउंड कर लेता हूँ। आपको सिलेक्शंस वगैरह मैं अब भी आपको दिखा के कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। अभी नॉर्मल में जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाना। और आपका बैकग्राउंड रिमूव ना हो तो टेंशन मत लेना, बैकग्राउंड के साथ कर लेना, क्योंकि मैंने अभी तक बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं बताया। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, वापस इसका साइज आप जैसा चाहिए वैसा इंक्रीज डिक्रीज करो और ऐसे एडजस्ट कर दो। ये इमेज मेरा सेट हो गया। अभी देखो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपके सामने 2 लेयर्स दिखते रहेंगे, एक कलर वाला और एक ये। अभी नॉर्मल है, मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। ये समझो मैंने लिख लिया। अभी मैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसका थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना रहेगा, क्योंकि मुझे दिखे बैकग्राउंड पे। तो एग्जैक्ट आप प्रॉपर्टी ऊपर देखोगे, ऊपर के साथ प्रॉपर्टी पैनल में जाके कलर सिलेक्ट कर लो, आपको जो भी चाहिए। अभी सिंपल एक व्हाइट कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिखे तो सही। अभी मैं यहां पे जाके इसको एंटर प्रेस करके दोनों को सेपरेट कर दूंगा। अभी सेपरेट हो गया। सेपरेट करने के बाद वापस उसी पे डबल क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक, और यहां से आपको साइज इंक्रीज करना है। ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे जाओ, आपको जो भी अमाउंट चाहिए वो डाल दो। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल दिया, आ जाएगा। अभी फोटोशॉप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये वाला जो रहता है, आप अभी कितना भी जूम करो, आप कितना भी जूम करोगे तो ये पिक्सेलेट होता है, क्योंकि फोटोशॉप इज अ बिटमैप बेस्ड सॉफ्टवेयर। बिटमैप का मतलब क्या है कि आप इसमें कुछ भी क्रिएट करोगे वो पिक्सेलेट होना है, क्योंकि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ही बना है पिक्सल से, और सारे इमेजेस बनते भी पिक्सल से ही है। आपको वेक्टर्स यूज करना है तो वेक्टर्स के लिए कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप जितना भी उसको जूम करोगे वो फटेगा नहीं, मतलब पिक्सेलेट नहीं होगा, एक सिंपल लैंग्वेज। वापस इसको कंट्रोल 0 कर देते हैं। अब ये हो तो गया, बट मुझे इसको थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह करना है, तो वापस इसको सिलेक्ट करो, कौन सा लेफ्ट अलाइन, ठीक है, ऐसा लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। अब इसको मुझे एक डिफरेंट कलर दे देना है, तो सिलेक्ट करो, पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और वापस प्रॉपर अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा था इसके लिए। तो इतना मैंने सेट कर लिया, समझो इसको और थोड़ा नीचे के साइड रख देता हूँ, प्रॉपर हो गया। वापस कंट्रोल हो, इमेज ओपन, मतलब आपको जो भी ऑप्शंस चाहिए या जो भी लोगोज वगैरह चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जैसे फोटोशॉप हो गया, कोई भी लोगोज चाहिए, या समझो कोई लोगो तो नहीं, पर मैं अभी समझो मैं अपना ही लोगो डाल देता हूँ, ऐसा एक एग्जाम्पल। अभी आपने इतना देखा कि हम लोगों ने एक नॉर्मल क्या क्या किया, एक रिकैप करवा देता हूँ। एक इमेज लिया, एक शेप लिया और टेक्स्ट लिया, इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और कंट्रोल 0 फिट टू पेज, ये इतना हो गया। अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड जो एक नॉर्मल कलर दिख रहा है, तो वापस शेप पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके कलर कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए, ग्रेडियंट वाइब चाहिए, यहाँ पे जाके आप ग्रेडियंट वाइब भी दे सकते हो, बट ये मुझे कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई भी समझो एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, रैंडम ऑप्शन ले लिया। अभी आप डिजाइन पे फोकस मत करना, लेक्चर 1 है, प्रोफेशनल लेवल डिजाइन हम लोग नहीं बनाए कि खाली लेयर पैनल पे आपको फोकस करना है।
आपने इतना भी छोटा सा सिंपल चीज़ बना लिया ना तो भी आपको लेयर समझ में आ जाएगा। अभी जैसे समझो कि ये इतना तो मेरा बना है, अभी ये देखो लेयर अप एंड डाउन कर रहा हूँ, जैसे मेरा इमेज नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि इमेज ये लेयर अप आ गया। अभी ये लेयर को ऊपर करना है, मतलब अभी हम लोगों ने सिंपल सिर्फ 3 लेयर का ही काम किया है जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसी को समझो आपने ऐसा सेट कर लिया, मतलब एक सिंपल डिजाइन हो गया, एक इमेज आ गया, लेयर्स आ गया और पीछे एक शेप आ गया और कलर कॉम्बिनेशन हो गया। अभी आपने समझा कि लेयर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल तरीके से भी आप लेयर्स को यहाँ से वहां मूव कर सकते हो। ये हम लोगों ने 3 लेयर्स सीखे, वैसे आपके पास 6 से 7 लेयर्स भी रहेंगे तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी आपको मुझे इतना तो लग रहा है कि फोटोशॉप के लेयर पैनल है वो आपको थोड़ा सा, मतलब जो 100% जीरो थे वहां से आप 40-30 तो क्लियर, मतलब 70% तो क्लियर हुआ ही रहेगा। ऐसे और भी लेक्चर्स हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे आपको और भी क्लियर होता जाएगा। अभी जो हमारा लेक्चर 3 रहेगा उसके अंदर हम लोग सीखने वाले सिलेक्शन टूल, मतलब जो अभी हमारा इमेजेस था जो इतना क्लियर एंड क्लीन नहीं दिख रहा था उसको कैसे हम क्लियर एंड क्लीन के लेवल पे लेके जाएंगे और थोड़ा डिजाइन को इससे भी और एक स्टेज ऊपर लेके जाएंगे। लेक्चर 3 के अंदर हम लोग पूरे का पूरा सिलेक्शन टूल सीखने वाले हैं और आपको यही लेक्चर का एक होमवर्क भी मिलेगा। आपको जैसा मैंने बनाया है वैसे ही आपको 3-4 इमेजेस, आप अपने हिसाब से कोई भी इमेजेस ले सकते हो, कोई भी टेक्स्ट वगैरह दे के बैकग्राउंड चेंज करके, वैसे 3 से 4 बार आपको यही सेम प्रैक्टिस करना है, यही सेम स्टेप रिपीट्स। खाली इमेजेस चेंज हो गए, टेक्स्ट चेंज होगा और पीछे का कलर कॉम्बिनेशन चेंज होगा। ऐसे 3 से 4 इमेजेस आप बना के प्रैक्टिस करना, तो आपको ये लेयर प्रॉपरली क्लियर होगा। वरना अभी आपने लेक्चर देखा, थोड़ा मोटिवेट हो गए, तब के लिए अरे मेरे को तो आराम से कर लूँगा, फिर 2 दिन बाद क्या हुआ था, कुछ सीखा था क्या हमने, ये वाला फीलिंग आ जाएगा। तो ये फीलिंग ना आए उसके लिए इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।